हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे गिवन है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल निर्मल देव एकेडमी पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है कि ये कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि गिवन है, आप देख पा रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो फर्स्टली यहाँ तक की मीनिंग को हम लोग जज कर लेते हैं कि यहाँ तक की मीनिंग क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है तो गाइज मैं आपको बता दूं कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। इसके आगे भी क्या है, इसके आगे भी इसकी मीनिंग है दैट contain a subject and a finite verb। सो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है दैट कंटेन और सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, जो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को कंटेन करता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट और टेंस चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट और साथ ही साथ क्या, टेंस के अकॉर्डिंग अगर जो मेन वर्ब चेंज हो जा रहा है, फॉर्म मेन वर्ब का चेंज हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सो आइए देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। सो गाइज आप फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आई प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे मेन वर्ब भी आपका प्लूरल हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही है, तो मेन वर्ब आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब हो गया क्योंकि प्लेज हो गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मेन वर्ब भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मेन वर्ब भी यहाँ पे चेंज हो गया। ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है मेन वर्ब में वेरिएशन देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो मेन वर्ब में वेरिएशन हो रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे होगा तो देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ही प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने टेंस को चेंज किया और ये जो मेन वर्ब है वो क्या हो गया, प्ले से या प्लेड से प्लेड हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि टेंस को मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं टेंस भी चेंज हुआ, तो टेंस जैसे चेंज हुआ वैसे ही यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो गया, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट और क्या, टेंस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेन वर्ब है वो भी चेंज होगा।
ठीक है। तो उसी मेन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब आपको मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि पहले हमें क्लॉज समझना है कि क्लॉज क्या होता है। तो मैंने आपको क्लॉज डिफाइन कर दिया है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। अब आइए देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को हम किस तरीके से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें कंटेन होता है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। कौन सा क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है तथा कम से कम एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। अभी कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कैसे, वो कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलके बना होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलके बना होता है क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो ट्रिक ये है, फैन बॉयज़, फैन बॉयज़। एफ फॉर क्या होता है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर क्या हो जाएगा, नीदर, एन फॉर नीदर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, एंड वाई फॉर एट, ठीक है, और एस फॉर क्या हो जाएगा, सो। तो ये सब क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नीदर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट एंड एस फॉर सो, ये सभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। तो अगर सेंटेंस के पहले ये आ रहे हैं फॉर एंड नीदर बट और एट या सो, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएंगे। सेंटेंस के पहले अगर इनका यूज़ किया जा रहा है तो वो जो सेंटेंस का पार्ट होगा इनके साथ वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। तो आई थिंक गाइज आपको यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ आगे गिवन है, दैट्स वाई, अतः सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया वाले भाग को, दैट मीन्स जो मेन वर्ब है, बोल रहा है जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब वाले पार्ट को क्या करना है, और नीचे देखते हैं, मेन वर्ब वाले पार्ट को छोड़कर, मतलब जो मेन वर्ब वाला पार्ट है उसको हमें क्या करना है, उसको लीव कर देना है, छोड़कर शेष भाग के किसी शब्द या फ्रेज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में बदलकर। अब फिर यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो मेन जो इसका वो है उसको छोड़ने के बाद, ठीक है, किसी भी सेंटेंस या फ्रेज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगा, कोई भी सेंटेंस का एक पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग जो है, मैंने आपको भी पहले ट्रिक बताया, जिसमें हम फॉर का यूज कर सकते हैं, और का यूज कर सकते हैं, नीदर, बट, सो। तो ये सारे कंजंक्शन का यूज़ करके हम उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना सकते हैं। तो आगे लिखा है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में बदलकर निम्नलिखित 4 टाइप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए यहाँ पे 4 स्टेप्स गिवन है, उन 4 स्टेप्स को हम लोग स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन है, बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, किसका यूज़ करके, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भी गिवन है कि 2 कथनों को जोड़ने वाले संयोजक को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अब 2 स्टेटमेंट को जो ऐड करने वाले जो है जो कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली, डॉट डॉट डॉट, बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली, डॉट डॉट डॉट, बट ऑल्सो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक सिंपल सेंटेंस गिवन है। अब देखिए, हम सिंपल सेंटेंस को पहले किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम लोग कॉम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। और कॉम्युलेटिव कंजंक्शन में क्या आएगा, एंड आएगा, एज वेल एज आएगा, नॉट ओनली, डॉट डॉट डॉट, बट ऑल्सो। एक चीज़ आपको माइंड पर होना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का यूज ऑलवेज करते हैं। सो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे गिवन है सिंपल सेंटेंस, ठीक है।
गिवन है द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस के नेचर को फॉलो करता है। गॉट इट। सिंपल सेंटेंस क्या होता है मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता दिया है, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब इसका कंपाउंड देखिए कैसे बनेगा। तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे हम, कंपाउंड यहाँ गिवन है कि कॉम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड को हम बनाएंगे। तो आइए इसको हम लोग कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो देखिए कंपाउंड यहाँ पे कैसे बना है, द सन रोज एंड, देखिए यहाँ पे एंड मैंने लगा दिया ना, एंड ये हमारा क्या है, एंड हमारा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड द फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ आपको फॉलो करना है कि सेंटेंस का फॉर्म भले चेंज हो जाए लेकिन सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस का मेन मीनिंग है, जो सेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस में गिवन है द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड। अब इस बिगेन एंड यहाँ पे हैविंग राइजन से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट को डिफाइन कर रहा है, ये पास्ट टाइम को डिफाइन कर रहा है। इसलिए जब भी हम इसको चेंज करेंगे, कंपाउंड में चेंज करेंगे, जो इसका सेंस है, जो इसकी मीनिंग है, वो भी किस में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे द सन रोज गिवन है, द सन रोज एंड फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो एंड द फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड है, ये क्या है, यही हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कहाँ से है, ये यहाँ से, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहाँ से है। देखिए सेंटेंस का एक पार्ट है ये, जैसे सेंटेंस का पार्ट कहाँ से है, द फार्मर बिगेन टू प्लग द फील्ड, लेकिन इसमें एंड लग गया, तो एंड हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस सेंटेंस में एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड हो गया। तो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं सेकेंड सिंपल सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। तो सेकेंड सिंपल सेंटेंस में गिवन है बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। बिसाइड्स एक प्रीपोजिशनल वर्ड है, ठीक है, इसको भी मैंने बिसाइड एंड बिसाइड्स के बेस पे भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ। ये दोनों प्रीपोजिशनल वर्ड है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, ठीक है। इसका देखिए कंपाउंड क्या होगा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वह सिर्फ ऑनेस्ट नहीं है, बट ऑल्सो जेंटल, बल्कि वो जेंटल भी है, ठीक है ना, बल्कि वो जेंटल भी है। तो यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके हमने जो है सिंपल्स को कंपाउंड में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थर्ड एग्जांपल यहाँ गिवन है, टू आवर ग्रेट सरप्राइज वी सा हर इन द फेयर। देखिए ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन वो किस में है, वो पास्ट में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सा, ठीक है, सी का जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, वी सा हर इन द फेयर एंड, देखो एंड यहाँ पे क्या है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है, एंड दिस गेव अस अ ग्रेट सरप्राइज, ठीक है। तो हमेशा चेंज करते समय आपको देखिए, ये अभी हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। आपके एग्जाम में जो भी सेंटेंसेस रहेगा, ये मैं जो है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बेटे एक फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट के सॉफ्ट स्किल्स के सिलेबस यूनिट फर्स्ट में ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड मैंने लगाया जो कि कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, और ये सेंटेंस की जो मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग इट मीन जो सेंस है, सेंस सेम है, इसके अकॉर्डिंग ही सेंस है, लेकिन मैंने इसके फॉर्म को चेंज कर दिया है, ठीक है। आइए फोर्थ देखते हैं एग्जांपल गिवन है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। अब इसको हमें चेंज करना है, किसमें, कंपाउंड में करना है। तो हमने क्या कंपाउंड बनाया, राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड। देखिए एज वेल एज यहाँ पे गिवन भी है, एज वेल एज का यूज करके हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ये रूल नंबर ए आपको समझ में आ गया होगा। बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, दैट मीन्स कॉम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हमने 4 टाइप्स के सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज किया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका यूज करके, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है, यस राइट नाउ यहाँ पे गिवन है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट दैट मीन्स कि दो स्टेटमेंट के बीच में
अल्टरनेट दैट मीन्स विकल्प को शो करने वाले, स्पष्ट या क्लैरिफाई करने वाले जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे अल्टरनेट या तो ये या तो वो। जैसे अल्टरनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पे है ईदर डॉट 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 और, ये जो है ये ईदर के साथ हमेशा और का यूज़, नीदर डॉट 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 नॉर या फिर अदरवाइज। ठीक है, ये हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का भी यूज़ करके हम जो है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सिंपल सेंटेंस गिवन है, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस को नेचर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट वाले वीडियो में मैं इसको बना चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड इसका क्या बनेगा, ही मस्ट वर्क हार्ड, और देखिए यहाँ पे और जो कि हमारा क्या है, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, और ही विल नॉट पास दिस ईयर, ही विल नॉट पास दिस ईयर। और का यूज करके हम यहाँ पे जो है इस सिंपल सेंटेंस को हमने जो है कंपाउंड में चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे गिवन है, देखिए इस सेंटेंस की अगर हम सिंपल सेंटेंस की मीनिंग की बात करें, यहाँ गिवन है ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, उसको इस साल पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इसको कंपाउंड में देखिए मीनिंग यही आएगी, इसका जो सेंस है यही आएगा, लेकिन सेंटेंस जो यहाँ पे फॉर्म है वो चेंज हो गया है। जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम या मेहनत करनी चाहिए, और ही विल नॉट पास द ईयर, मतलब फिर वो इस वर्ष पास नहीं होगा। ठीक है, देखो सेम मीनिंग आ रही है, बस हमने सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल को हम कंपाउंड में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अल्टरनेट कंजंक्शन का यूज करके हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो ईदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, या तो यह या तो वह सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो इधर डॉट 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 और का यूज़ करके, जो कि ये एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, यूज़ करके हम सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट। ठीक है, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ये भी सिंपल सेंटेंस के नेचर को फॉलो कर रहा है। तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेक हेस्ट। हेस्ट मतलब जल्दी करना, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे। ठीक है, तो अदरवाइज ये भी क्या है, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करके भी हमने सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर लिया। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाय यूजिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज करके, एडवर्जेटिव का मतलब होता है कंट्रास्ट। दैट मीन्स कि जो एक दूसरे के, मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में जब विरोध व्यक्त होता है, दैट मीन्स कंट्रास्ट या अपोजिशन या फिर अपोजिशंस जो है शो होता है, तो ऐसे जो है कंजंक्शन को हम लोग जो है एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स एट, बट, स्टिल, ये हमारे क्या है, ये हमारे एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज करके हम लोग किस तरीके से सिंपल से कंपाउंड में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ गिवन है, इंस्पाइट ऑफ इल हेल्थ। इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ की जगह पे आप डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ कभी नहीं होता है, ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ गिवन है, इंस्पाइट ऑफ इल हेल्थ ही अटेंडेड द क्लास, मतलब उसका स्वास्थ्य बेकार होने के बाद या बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास को अटेंड किया। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का यूज, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया गया है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज किया। जैसे यहाँ गिवन है, हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका हेल्थ सही नहीं था, बट लेकिन ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके हमने, या जो एडवर्जेटिव कंजंक्शन है बट उसका यूज़ करके हमने जो है सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर दिया। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, इसको भी हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी कंपाउंड। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वह पास नहीं हुआ। हमेशा आपको माइंड में रखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस पास्ट में गिवन है तो आपको कंपाउंड में भी, कंपाउंड सेंटेंस भी आपको पास्ट के टाइम में, पास्ट के फॉर्म में बनाना ही होगा आपको, ठीक है। थर्ड यहाँ पे गिवन है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क शी फेल्ड। अब देखिए फेल्ड से हमको समझ में आ गया कि ये पास्ट टाइम में गिवन है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। देखो वर्कड पास्ट टाइम को शो कर रहा है, एट, फिर भी शी फेल्ड, वह फेल्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे गिवन है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब मैंने बताया के बावजूद, उसकी बीमारी के बावजूद, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्क्स गिवन है, इससे हमको समझ में आया ये सेंटेंस का फॉर्मेशन प्रेजेंट टाइम में गिवन है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। तो इसको भी हम किस में बनाएंगे, जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड में हम सिर्फ फॉर्म को चेंज करेंगे, सेंटेंस का फॉर्म चेंज होगा, जबकि मीनिंग जो है, जो सेंस है वो सेम होना चाहिए, और लेकिन प्रेजेंट में ही होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में गिवन है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज़ इल स्टिल ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह बीमार है, ठीक है, स्टिल, फिर भी वह दिन रात काम करता है, ठीक है। तो ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके हमने सिंपल से कंपाउंड में चेंज किया। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं, बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब होता है कि जो कंसिक्वेंस या जो रिजल्ट शो करने वाले कंजंक्शन होते हैं उसको हम लोग इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जैसे सो, देयरफॉर, ठीक है, ये हमारे क्या है, इलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस गिवन है, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। तो यहाँ पे हम इलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज करेंगे। क्या गिवन है, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, ओविंग टू इल लक शी मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ इसका कंपाउंड क्या बना, जो कि इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब होता है जो कंसिक्वेंस, ठीक है, जो रिजल्ट शो करने वाले कंजंक्शन होते हैं, जैसे सो या देयरफॉर। शी वॉज अनलकी देयरफॉर शी मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है, आप इसमें से किसी भी जो है कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो इलेटिव कंजंक्शन की बात हो, चाहे वो एडवर्जेटिव कंजंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो, चाहे वो कॉम्युलेटिव कंजंक्शन हो, आप किसी भी कंजंक्शन का यूज़ करके आप जो है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में आप बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने सिंपल से कंपाउंड में आपको बनाना सिखाया। अभी और भी कुछ मेथड्स होते हैं, फर्दर मेथड्स को हम लोग जो है किस तरीके से जो है कंपाउंड को सिंपल में चेंज करेंगे या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।